फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। तो आज हम देखने वाले हैं फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। क्या देखने वाले हैं हम? फीचर देखने वाले हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट का। हमने पहले इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी कर लिया है। तो अभी वी आर गोइंग टू नो व्हाट इज द फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। पहला जो पॉइंट है उसमें हम देखने वाले हैं कि इसमें टू काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक नॉमिनल होता है और एक रियल होता है। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव डी ज्यूरे। ये नाम याद रखिएगा, डी ज्यूरे करके भी कई बार आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। while the prime minister is the real executive, de facto executive. These two words, de jure executive and de facto executive, both are the most important. तो आपको ये दोनों पॉइंट को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रख के पढ़ाई करने की ज़रूरत है। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट इसमें। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि thus president is the head of the state while the prime minister is head of the government. So as we know that president is the nominal executive, de jure executive, and the prime minister is the real executive or de facto executive. Thus the president is the head of the state while the prime minister is head of the government. गवर्नमेंट का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। और जो स्टेट है उसके गवर्नमेंट कौन है, उसके हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि अगर इंडिया का कोई भी काम होगा तो वो प्रेसिडेंट के, अगर सेंट्रल लेवल पे होने की बात हो रही है, स्टेट लेवल पे होगा तो वो गवर्नर के हिसाब से होता है। बट अगर स्टेट पूरे ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे कोई भी काम होगा तो उसको असाइन कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। उसको अलाउ कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई काम होता है, गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट अगर किसी भी चीज़ को, कोई भी प्रोग्राम और पॉलिसी आगे बढ़ाती है तो वो किसके अंडर होता है? वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंडर होता है। इसीलिए हम हर जगह किसका चेहरा देखते हैं? प्राइम मिनिस्टर का चेहरा ही देखते हैं। इसीलिए अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देना चाहूँ तो हम ये समझ सकते हैं, जैसे कि यूएसए की बात है, अमेरिका की बात है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट का फेस ही सब कुछ होता है। वहाँ पे प्रेसिडेंट ही सब होता है, प्रेसिडेंट ही हेड होगा गवर्नमेंट का, वही रियल एग्जीक्यूटिव भी है, वही नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी है। वहाँ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। ओनली वन हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दैट वाज द प्रेसिडेंट, ओके, एंड दैट विल बी द प्रेसिडेंट. But in India there is the difference. There are two kind of this executive. First one is the real executive and the second one is nominal executive. Okay, चलो अभी देखते हैं आर्टिकल 75 provide for the council of minister headed by the prime minister to aid and advise the president in the exercise his or her function. तो आर्टिकल 74 जो हमारा है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रोविजन की बात करता है, जो हेड होता है अगेन प्राइम मिनिस्टर से। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्यों उनको जोड़ा जाएगा, क्यों उनको अपॉइंट किया जाएगा? क्योंकि वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे उसके फंक्शन में, उसको कार्य करने में, उसकी जितनी भी एक्टिविटी है, जितने भी कार्य हैं, जितने भी लीगल वर्क हैं, वो सारे करने में। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर होता है वो उनको हेल्प करता है। किसको? प्राइम मिनिस्टर को। और जो एडवाइस है ना, वो एडवाइस का नेचर बाइंडिंग नेचर है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कोई भी एडवाइस देता है तो प्रेसिडेंट कुछ हद तक वो कर सकता है, मना कर सकता है। वो जब हम आगे देखेंगे पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तब हम उसको देखते हैं कि वो प्रेसिडेंट की क्या पावर होती है और वो क्या कर सकता है। लेकिन मैक्स ऑफ द चीज़ों में क्या होता है ना कि प्रेसिडेंट को उसको अलाउ करना ही पड़ता है, उनकी एडवाइस को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को। तो पहला हमने देखा कि फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होगा? नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव होगा। उसमें एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होगा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और रियल एग्जीक्यूटिव होगा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट का जो फीचर है, क्या ये इंडिया के फीचर से मिल रहा है? तो तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हाँ भाई इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है, क्योंकि जो फीचर हैं, जो प्रिंसिपल हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट के, वो हमारे इंडिया में भी सेम एज फॉलो होते हैं। तो हाँ भाई हमारे में भी एक प्रेसिडेंट है, हमारे में भी एक प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, आर्टिकल 74, सारी बातें होती है। चलो आगे देखते हैं मेजॉरिटी पार्टी रूल।
मेजॉरिटी पार्टी रूल, अभी बंगाल का चुनाव हुआ है, असम का चुनाव हुआ है, साउथ में केरला में चुनाव हुआ है, तमिलनाडु में, तो अभी थोड़ा सा ये मेजॉरिटी पार्टी रूल आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में और इस पर फोकस करने की भी ज़रूरत है। द पॉलिटिकल पार्टी विच सिक्योर मेजॉरिटी सीट इन द लोकसभा फॉर्म द गवर्नमेंट। मेजॉरिटी पार्टी रूल है कि जिस पार्टी का सबसे ज़्यादा स्कोर आएगा, सबसे ज़्यादा सीट वो जीतेगी, विन करेगी, वही पार्टी हमारी गवर्नमेंट बनाएगी, है ना। कैसे होता है ये, जो एकदम बिगनर है उनके लिए बता देती हूँ। सपोज कि 100% हमारा चुनाव है, 100% मतलब कि कुछ 40% सीट किसी ने जीता, किसी ने 20% सपोज कि अभी बीजेपी है गवर्नमेंट में, तो हम समझते हैं कि बीजेपी ने 40% सीट जीती, है ना। और एक और है, अभी बहुत नामे है, टीएमसी, उसको ले लेते हैं। मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रही हूँ, सिर्फ बंगाल की नहीं कर रही हूँ। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल और काइंड ऑफ रेशियो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप लोग ईजिली समझ पाए, है ना। तो ऑल ओवर इंडिया में चुनाव हुआ, उसमें 40% सीट बीजेपी को मिली, और आपकी 20% सीट टीएमसी को मिली, और फिर से 15% क्षेत्रीय कोई पार्टी है, जैसे समाजवादी पार्टी और कोई ऐसी पार्टी है, उसको मिल गई। कुछ वही 25-20 या 30% सीट अपने कांग्रेस को मिल गई, 5% सीट अपनी आम आदमी पार्टी को मिल गई। तो सबसे ज़्यादा सीट किसे मिली है? बीजेपी को। हालांकि ये जो लेफ्ट पार्टियां इतनी सारी हैं, उन सबको मिला दें तो 60% सीट उनके पास है, लेकिन वो अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग भागों में डिवाइड है ना। बट एक पार्टी ऐसी है जिसको 40% सीट मिली है, तो यहाँ पे ये बात होगा कि ये 40% सीट जिस पार्टी को मिला है, वही पार्टी लोकसभा में अपना जो गवर्नमेंट है वो बनाने वाला है। ये जिनको 10-20-30% मिला है, वो वहाँ पे इनको सबसे, सपोज अगर कांग्रेस को 30% मिला है या आपको 30% मिला है, तो ये अपोजिशन की पार्टी हो सकती है, ये अपोजिट पार्टी हो जाएगी, बट ये मेन गवर्निंग पार्टी होगी नहीं, है ना। तो ये समझ में आ गया कि मेजॉरिटी पार्टी रूल का क्या मतलब होता है, कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिलेगा, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले होंगे, जो वही पार्टी अपने लोकसभा में जाके, अपने पार्लियामेंट में जाके वही पार्टी अपना गवर्नमेंट बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, लीडर ऑफ द पार्टी इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, इस पार्टी का जो लीडर होता है, जो लीडर फेस होता है, वही प्राइम मिनिस्टर की तरह अपॉइंट होता है, और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। Majority are minister are appointed by president on achieve the on advice of the prime minister, sorry। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर होते हैं ना, वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द बाई प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सर को एडवाइस करते हैं कि सर, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मिनिस्टर हैं उनको आप अपॉइंट करिए, ये हमारे काउंसिल में काम करेंगे, हमें हेल्प करेंगे। तो प्रेसिडेंट सर उनको अपॉइंट कर देते हैं, ऐसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाता है। प्राइम मिनिस्टर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड बन जाते हैं, और प्रेसिडेंट को सपोर्ट करने के लिए एक काउंसिल का भी गठन हो जाता है। हाउएवर व्हेन नो सिंगल, बट यहाँ पे एक वो भी है कि भाई कोई सिंगल पार्टी को अगर मेजोरिटी मिली नहीं, सबको 10-20-5% मिल गया, फिर क्या होगा? नो, हाउएवर नो सिंगल पार्टी गेट द मेजोरिटी, अ कोलिशन ऑफ द पार्टी में बी इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अगर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला है, सबको कम कम ही मिला है, 10, 15, 5, 20 ऐसा ही मिला है, तो जो हमारे प्रेसिडेंट सर है, वो कोलिएशन की गवर्नमेंट जो होती है ना, जो गठबंधन की सरकार होती है, उसको वो इनवाइट करते हैं कि भाई आप कांग्रेस के हैं, आपके हैं, या आप बीजेपी तो खैर मेजोरिटी में ही चल रही है, तो उसका तो एग्जांपल क्या ही देने की बात है। बट जैसे सपोज कांग्रेस है और आप है, तो उनको कहेंगे प्रेसिडेंट सर कि हाँ भाई, आप कांग्रेस और आप है, आप लोगों ने मेजोरिटी में सीट फाइंड आउट की है, तो चलो आप ऐसे करो कि आप दोनों कोलेशन कर लो, आप लोग कोलिएशन कर लो, और फिर आप लोग गवर्नमेंट बना लो। तो फिर बाद में ना परेशानी यही होती है कि फिर ये दो पार्टियां दो विचारधारा की होती है, फिर इनमें अलग लड़ाई होने लगती है कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। बट अगर कोई भी पार्टी ना करे, ना मेजोरिटी में आए, तो फिर प्रेसिडेंट सर को इतना तकलीफ करना ही पड़ता है ना। चलो देखते हैं आगे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा देखो, सेकेंड पॉइंट पे जो था ना, मेजोरिटी पार्टी रूल, दैट इज ऑल्सो फॉलोड इन द इंडिया में भी वो फॉलो हो रहा है, ठीक है। दिस इज द bedrock principle of the parliamentary government. The minister are collectively responsible to the parliament in general
एंड टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर। तो जो मिनिस्टर होते हैं ना, उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्लियामेंट में जनरल और लोकसभा में पर्टिकुलर। आर्टिकल 75 ये बात हमारे संविधान में बोलता है कि जो आप अगर आप मिनिस्टर बने हैं तो आप ऐसे ही नहीं कि जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं, नहीं भाई, आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। पार्लियामेंट में तो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपका एक भी मिनिस्टर ने कुछ किया, 2 मिनिस्टर ने कुछ किया या किसी एक क्षेत्र में कुछ हुआ तो वो पूरी पार्टी को जवाब देना पड़ता है। बट इन लोकसभा में वो पर्टिकुलर मिनिस्टर की जवाबदारी होती है कि भाई आपने ऐसा क्या किया, इसके पीछे क्या रीज़न है। बहुत सारी फिर आर्ग्यू, फिर बातें, फिर बहुत सारे क्वेश्चन आवर ये सब होते हैं। दे एक्ट एज द टीम एंड स्विंग एंड सिंग टुगेदर। वो एक टीम की तरह, वो पूरी जो लोकसभा होती है, पूरी जो पार्टी होती है, वो एक टीम की तरह काम करती है। वो एक साथ ही स्विम करती है और एक साथ ही स्विंग करती है। प्रिंसिपल ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पेल दैट लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्टर्स, that is the council of minister headed by the prime minister, from office by the passing a vote of no confidence, है ना। तो मतलब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पल्स दैट, ये इनको ये ऐसा इम्पल्स करती है कि लोकसभा जो है वो रिमूव भी हो सकती है बाई जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। वो जैसे प्राइम मिनिस्टर है वो राष्ट्रपति को जाएंगे, वो ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं भाई अब आप ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तरीके से नहीं निभा पा रही है, तो आप मतलब ये काउंसिल को आप डिसॉल्व कर दो। तो वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके, है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में आता है, ये भी एक फैक्ट है और क्वेश्चन आता है इस पॉइंट पे भी। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है और हमारे इंडिया में तो ऐसा होता ही रहता है। सेकेंड पॉइंट है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी का क्या मतलब है कि एक जैसी मानसिकता होनी चाहिए पॉलिटिकल लेवल पर। यूजुअली मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर अलोंग द सेम पॉलिटिकल पार्टी एंड हेंस दे शेयर द सेम पार्टी आइडियोलॉजी। तो जो होमोजेनी का मतलब यही होता है ना कि आप एक जैसी मानसिकता को फॉलो करते हैं। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट होता है इसमें बहुत हद तक नहीं 100% ऐसा होता है। देखो 100% तो नहीं कह सकते क्योंकि कोलिएशन की गवर्नमेंट होती है तो फिर वहाँ पे चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं, बट मैक्स ऑफ द चीज़ों में ऐसा होता है कि जो मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है तो उसमें एक ही आइडियोलॉजी को लोग फॉलो करते हैं, सेम आइडियोलॉजी को ही शेयर करते हैं। तो ऐसे वो मतलब एक तरीके की विचारधारा को ही रखते हैं, तो इस तरीके से देश को चलाना थोड़ा आसान हो जाता है। इन द केस ऑफ द कोलिएशन गवर्नमेंट द मिनिस्टर आर बाउंड बाई कंसेंस, है ना। तो अगर कोलिएशन की भी गवर्नमेंट है तो भी कुछ कंसेंस होता है, कुछ पॉइंट होता है जो कि जिसपे कि सारे मिनिस्टर बाउंड होते हैं। उनका एक मैनिफेस्टो होता है, वो मैनिफेस्टो में सारी चीज़ें लिखी होती हैं। देखो हमें लगता है ना कि बस चुनाव होता है, चुनाव नहीं होता है। अगर आप थोड़े से अवेयर रहें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमें जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हालांकि बहुत सारे लोग जानते भी हैं, कुछ लोग जो नहीं जानते हैं, जिनको थोड़ी चीज़ें नहीं समझ में आती वो मेरे वीडियो देख के समझ लेंगे, है ना। चलो डबल मेंबरशिप। अब ये डबल मेंबरशिप का क्या गवर्नमेंट है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। मिनिस्टर आर मेंबर ऑफ बोथ द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव, है ना। जो मिनिस्टर होते हैं हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट के, वो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव दोनों के मिनिस्टर होते हैं, है ना, दोनों के मेंबर होते हैं। देखते हैं कैसे। इट मीन्स दैट द पर्सन कैन नॉट बी मिनिस्टर विदाउट बीइंग द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। कोई भी आदमी, कोई भी मेंबर, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि मिनिस्टर बन जाए विदाउट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अगर उसको किसी भी मिनिस्टर का पद दे भी दिया गया तो 6 मंथ के अंडर में उसको, जब हम ये पार्लियामेंट पढ़ेंगे, पार्लियामेंट का चैप्टर, तो इसमें मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। हालांकि यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करते ही जा रही हूँ। तो वहाँ पे फिर वो मेंबर आपको बताएंगे कि भाई ऐसा नहीं होता है। आपको अगर मिनिस्टर का पद दिया गया है तो आपको 6 महीने के अंदर आपको मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट तो बन ही जाना है, अदरवाइज आपका वो जो पोस्ट है वो आपके हाथ से जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट मिनिस्टर हु इज नॉट, देखो लिख भी दिया है यहाँ पे, है ना, मिनिस्टर हु इज नॉट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर पीरियड ऑफ 6 consecutive month ceases to be the minister। ओके, तो ये बात यहाँ पे कही गई है कि वो
कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, अगर वो मिनिस्टर बन गया है, हालांकि उसको पहले ही मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बन जाना है, बट अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको कोई मिनिस्टर का पद दे दिया गया है तो 6 महीने के अंदर अंदर उनको जो हमारा ये पोस्ट है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट वो हो ही जाना है। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप की भी बात कही गई है। प्राइम मिनिस्टर प्ले द लीडरशिप रोल इन द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, शी और ही इज लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं यही लीडर होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट के। वो लीड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, लीड करते हैं पार्लियामेंट को, और लीडर होते हैं पार्टी ऑफ पावर के। इन दिस capacities he or she play a significant and highly crucial role in the functioning of the government. So उनके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वही हमारे देश का फेस होते हैं, वही होल एंड सोल होते हैं, है ना। जो हमारे प्रेसिडेंट सर हैं, मैम हैं, उनकी एक अलग पावर और पोजीशन होती है, बट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा फोकस में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। ये भी एक फीचर है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में लोअर हाउस को आप डिसॉल्व कर सकते हो और एक नई पार्टी का गठन कर सकते हो। लोअर हाउस का डिसॉल्व का मतलब सारा कहानी खत्म, सारे मिनिस्टर अलग, सारे हेड अलग, प्राइम मिनिस्टर अलग, सबकी कहानी खत्म भाई। अब पार्लियामेंट खाली, नए लोग आएंगे, नई सरकार बनाएंगे, उस हिसाब से काम होगा, है ना। लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये भी होगा प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे ही। इन द अदर वर्ड, प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइज टू द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म एंड होल्ड फ्रेश इलेक्शन। दिस मीन्स दैट द एग्जीक्यूटिव एंजॉय द राइट टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना। बेसिकली इसमें ये बात कही गई है कि अगर कुछ ऐसा स्थिति आती है, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर सर हैं वो एकदम क्लियर जाके प्रेसिडेंट सर को ये एडवाइस कर सकते हैं कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए और एक फ्रेश इलेक्शन होल्ड करवाइए, एक फ्रेश इलेक्शन करवाइए, और उसके हिसाब से जो अलग पार्टी चुन के आएगी वो अपना सारा कार्यक्रम आगे से स्टार्ट करने वाली है। तो ये भी एक फीचर है और हमारे भारत में तो कई बार हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर बार जरूरी होता है कि हम बीच में ही जो हमारा लोकसभा है उसको डिसॉल्व करवा दें। कई बार ऐसा भी होता है कि जब जैसे चुनाव चल रहा है, चलो चुनाव खत्म हो गया, एक पार्टी जीत गई, तो फिर वो लोकसभा को राष्ट्रपति को डिसॉल्व करना पड़ता है। फिर वो लोकसभा डिसॉल्व होगी, फिर अगेन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे, फिर से वो एडवाइस देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉर्म करने का प्रेसिडेंट को, फिर से प्रेसिडेंट सर अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे और फिर से हमारी जो लोकसभा है वो रन करेगी, फिर से हमारी पार्लियामेंट रन करेगी, है ना। हालांकि पार्लियामेंट में राज्यसभा भी होता है, वो लोग डिसॉल्व नहीं होते, तो वो लोग कंटिन्यू देश को चलाते रहते हैं। लेकिन जो डिसॉल्यूशन का मामला है वो लोकसभा में होता है, और वो इस तरीके से काम करता है ना। चलो आगे देखें नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, और ये इस चैप्टर का नॉट लास्ट बट लिस्ट ऑफ द सीक्रेसी। एक सीक्रेसी भी फॉलो होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में। क्या है सीक्रेसी? वो मिनिस्टर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर एंड कैन नॉट डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोसीडिंग, है ना। तो वो किसी भी प्रोसीजर को या किसी भी एडवाइस को या किसी भी कह सकते हैं कि पॉलिसीज़, तो जब तक वो इंटरनल है तब तक वहाँ वो मिनिस्टर जो हैं, लोकसभा के मिनिस्टर जो हैं, राज्यसभा के मिनिस्टर जो है, या उस पार्टी के जो मेंबर हैं, वो उसको पब्लिक नहीं कर सकते हैं अपने नाम पे कि हाँ भाई हमारे पार्टी में अंदर ये बात हो रही है, चलो हम पब्लिक कर देते हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले और चीज़ें कर लेते हैं। ऐसा होता नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या पॉइंट लिखा गया है वो देखते हैं। मिनिस्टर ऑपरेट द प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी of procedure and cannot divulge information about their proceeding, है ना। किसी भी इंफॉर्मेशन को वो डाइवर्ज नहीं कर सकता है, पब्लिक नहीं कर सकता है।
ओके, दे टेक द ओथ ऑफ सीक्रेसी बिफोर अर्निंग देयर ऑफिस, वो सीक्रेसी का शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं जब वो अपनी पार्टी को ज्वाइन कर रहे होते हैं। द ओथ ऑफ सीक्रेसी टू द मिनिस्टर इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और इनको ये ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट सर दिलवाते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? इस वीडियो में हमने टोटल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट देखा। अब हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट का पॉइंट जो है वो कवर हो चुका है, ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ 80%। इसके बाद हम मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट देखने वाले हैं, जो कि वो भी एक अच्छा पॉइंट है, और वो पीसीएस यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि हालांकि प्री और मेंस में कुछ भी डिफरेंस नहीं रह गया, अब क्वेश्चन आते रहते हैं, क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस तरीके से कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, और कुछ भी एडवाइस हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए।